मगर निकाय चुनाव में मैं ये बता रहा हूँ कि इस बार भाजपा की बड़ी बुरी हार है। नहीं, चंदौली नगर पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है। 4 तो गैस रहा है, ये भाजपा सरकार में हो गल 1150, 120 रुपया किलो दाल हो गल, 100 रुपया 200 तेल हो गल, तो आदमी 5 किलो राशन से पेट भरी। रोड बनल कबर गई। उनकी संकीर्ण भावना यहाँ के चेयरमैन की है, जिसकी वजह से कोई कार्य नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं सीबी खबर। चूँकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2022 होने के लिए एकदम जोशो खरोश से लोग लबरेज हो चुके हैं, लेकिन मामला यह है कि सीट आरक्षण सूची नहीं आने के कारण अभी तक चुनाव तिथि की घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी हम चंदौली नगर पंचायत में उपस्थित हैं और चंदौली नगर पंचायत में जहां हम खड़े हैं, यहां पीछे देखेंगे तो नंदा टी स्टॉल है। यहां काफ़ी लोग जो होते हैं वो चाय की चुस्की लेने के लिए आते हैं। तो यहां हम मिजाज टटोलने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर के चंदौली की जनता क्या सोचती है और क्या सोच रखती है। क्या चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा या मामला कुछ और होगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे। सर, निकाय चुनाव नज़दीक है, क्या सोचते हैं आप निकाय चुनाव को लेकर? देखिए भैया, निकाय चुनाव तो नज़दीक है, मगर अभी तक सीट की कोई घोषणा नहीं हुई है। मगर निकाय चुनाव में मैं ये बता रहा हूँ कि इस बार भाजपा की बड़ी बुरी हार है। भाजपा की बुरी हार है। आप किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि आप 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें विकास नहीं? कार्यकाल के मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल के कार्यकाल में केवल मंदिर और मस्जिद का कार्यकाल हुआ है। दोस्त बहुत विकास हुआ है और जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। मंदिर मस्जिद तो बड़े मुद्दे हो गए। बात निकाय चुनाव की हो रही है। क्या चंदौली नगर पंचायत में काम नहीं हुए हैं? नहीं, चंदौली नगर पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है। चंदौली नगर पंचायत में हमारे प्रेजेंट की सदर की विधायिका भी जी थी, बीजेपी से थी। इसमें प्रेजेंट में माननीय सांसद जी भी हैं। कोई विकास नहीं। जो बना था वो भी बिगड़ गया, जो बना हुआ था वो भी उजड़ गया। पॉलिटेक्निक की शिक्षा खत्म हो गई, डिग्री कॉलेज की। चलिए, आगे की कड़ी में हम आपसे फिर बात करेंगे, फिर जुड़ेंगे। इसी कड़ी में हम और जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देखा गया कि निकाय चुनाव को लेकर इन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की यहाँ बुरी हार होगी। आप क्या सोचते हैं निकाय चुनाव को लेकर? मैं डॉक्टर जय कुमार सिंह, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ जनपद चंदौली का जिलाध्यक्ष हूँ। भाजपा बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सबका साथ सबका विकास, चाहे विद्यालय से ले लें, कह सकते हैं कि शौचालय से लेकर के सचिवालय तक इस समय पूरे देश में योगी और मोदी जी का डंका बज रहा है। और देश की नहीं हो रही है। मैंने इनको भी रोका था और आपको भी रोकूंगा। यहाँ चंदौली नगर पंचायत के निकाय चुनाव की वार्ड नंबर 2 का मैं रहने वाला हूँ और इस बार भी यहाँ भाजपा जी का जिसको टिकट देगी उसके साथ हम लोग रहेंगे, क्योंकि चारों तरफ जो है विकास की गंगा दिखाई दे रही है। ओवर ब्रिज देख रहे हैं, रोड तमाम पास हो गए हैं। तो निश्चित मैं चाहता हूं कि अच्छे व्यक्ति और व्यक्तित्व को यहां से टिकट दिया जाए, जिसका कि दामन चरित्र स्वच्छ हो और उसके साथ रहेंगे। चलिए, इसी कड़ी में और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। हालांकि मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं कि सीट आरक्षण की सूची नहीं आने के कारण अभी मामला जो है उतना गरमाया नहीं है, लेकिन फिर भी सरगर्मी बढ़ चुकी है। तो जानेंगे कि क्या सोचते हैं लोग निकाय चुनाव को लेकर। सर, निकाय चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव संपन्न हो अच्छा से, यही मैं सोचता हूँ। मैं वार्ड नंबर 2 का रहने वाला हूँ। वहाँ पर आज तक जबकि वार्ड नंबर 2 शास्त्री नगर बगल में जो है दलित बस्ती नहीं, नगर में ही आता है, महिंद्रा के पीछे। आज तक उधर जाएंगे तो न जल निकास की व्यवस्था है, न रोड बन पाया है। और कितने लोग यहाँ सभासद हुए और नगर पंचायत जाते हैं वोट के लिए, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। जबकि अभी बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 2 में काफ़ी विकास की गंगा बही है। इस पे क्या कहेंगे? इनके माने तो क्षेत्र विशेष की ओर बही है, हम लोगों की तरफ नहीं बही है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास की गंगा हमारे क्षेत्र में बही है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में नहीं बही है। इसी कड़ी में हम बात करने के लिए यहाँ और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है। यहाँ चाचा बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है निकाय चुनाव को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं। काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है। काम हुआ है। कितना विकास हुआ है? अब हुआ है भाई जितना विकास। क्या लगा था, भाजपा आई कि क्या आई?
अब देखी गर्म बा के आई के न आई के जाने, ऐसे स्पष्ट का बताई कोई। अच्छा, सीट का क्लियर ना है, वो तो मैं लगातार अपने वक्तव्य में रख रहा हूँ कि सीट अक्षर सूची नहीं आने के कारण सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। यहाँ और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। निकाय चुनाव आ गया है नज़दीक, क्या सोच रखते हैं? क्या परिवर्तन हो गया या कुछ और होगा? परिवर्तन क्या होगा? निकाय चुनाव में देखा, देश से आदमी भूखा मरी मरत हुआ, 400 गैस रहा, ये भाजपा सरकार में हो गल 1150, 120 रुपया किलो दाल हो गल, 100 रुपया 200 तेल हो गल, तो आदमी 5 किलो राशन से पेट भरी। यही तो सीबी खबर जानना चाहती है कि क्या मुद्दे विकास होंगे या उसके अन्यत्र जाति पे चुनाव होगा? भाजपा से दोष नहीं है, इनके महंगाई पर दोष है। पार्टी कोई रहा, पब्लिक के सुविधा चाहिए, हर चीज़ हिसाब से मिला। जो गरीब आदमी में 15% टैक्स लगा दिला कपड़ा में, हैं? सरकार से हमसे नहीं मतलब, पार्टी से भाजपा हो चाहे कोई हो, उससे घिरना नहीं है, ये महंगाई पर घिरना है। मुद्दा का हो ये बार चुनाव? मुद्दा का अगर सीट होगा, पब्लिक जिसको चाहेगी, जो को बढ़िया रहेगा उसको लाइव करे। मतलब सीटें नहीं क्लियर हुआ कि बैकवर्ड होगा, सामान होगा, सुरक्षित होगा। हालांकि कहा गया कि संभावित तिथि जो है 1 हफ्ते के अंदर क्लियर कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी जानना ये जरूरी है कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा। और 5 साल के कार्यकाल में हमारा वार्ड नंबर 1 में है, एक सड़क नहीं बना, एक सड़क नहीं बना। भाजपा का प्रत्याशी रहना है रविंदर गौर, हमारे वार्ड में एक काम नहीं हुआ है। 5 साल पहले सुदर्शन ना रोड बनौना, गुड्डू चेयरमैन रहना, मीनाक्षी देवी वो रोड बनौली, इनके 5 साल में एक कोई टूटल भी नहीं कुछ भैला ये सरकार में। अब देख लीजिए कि गांव का जो आदमी रोड मोड फूटल है, एक आदमी काम नहीं केला, ये क्या है? इजाद बाधा न है, हर वार्ड में हुआ है नहीं, हमसे उसे क्या लेना देना। बाकी हमारे वार्ड में एक ईंटा नहीं रखा गया है। जो सड़क जो पाइप गई है पानी वाला, वो बीच में टूटा है, आज तक उसी तरफ पड़ा है। अच्छा, आप कह रहे हैं वार्ड नंबर 1 की बात हो रही है, आप कह रहे हैं लगातार कि कमोए नहीं हुआ, लेकिन पैसवा तो इतना आता है कागजों पे। पैसवा का करें? वो चेयरमैन यो मालिक हो, पैसवा को उनके हमन जाके चेक करल जाए, हमन के कौन अधिकार? हमन पब्लिक है तो उनकर चेक करल जाई। चाचा, निकाय चुनाव नजदीक है, आपका सोचेला निकाय चुनाव के लिए? निकाय चुनाव के लिए हम क्या बताएं, अभी तो कोई परिसमन नहीं है, कोई बात नहीं आएगा तो देखा जाएगा, जो जैसा रहेगा उसका मतलब हम लोग कार्य करेंगे। पिछले 5 साल के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? अब हमसे पूछेंगे तो हम पार्टी के हम क्या बताएंगे, हम तो खुद सही है। अच्छा, मतलब पार्टी के हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि विकास हुआ है नहीं हुआ है, काम धरातल पे दिख रहे हैं कि नहीं हुआ है? सब हुआ है, सब ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी के हैं हम, तो पार्टी के होते हुए हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। तो बहरहाल आप सोच सकते हैं, आप समझदार हैं, जितने भी दर्शक वो समझ सकते हैं कि कितना काम हुआ होगा, कितना नहीं हुआ होगा। यहाँ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। एक सवाल आपसे, लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन कागजों पे जो इतना पैसा आ रहा है वो जाता कहाँ है? भैया पैसे का तो कोई दिख नहीं रहा है, पैसा कहीं आपको नगर में दिख रहा है तो हमें बताइए। 10 साल से हमारा नगर पीछे चल रहा है, चाहे कोई लगातार परियोजनाओं को लेकर पैसे पास किए जाते हैं, तो आखिर विकास नहीं हुआ तो पैसा गया कहाँ? अब पैसा कहाँ गया ये तो बड़े नेताजी लोग जाएंगे, जो सत्ता के नेताजी लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट लोग हैं, वो लोग जानेंगे। यहाँ पर तो कागज पे पैसा आता है, कोई कहता है 200 करोड़ मिल गया, कोई कहता है 600 करोड़ मिल गया, मगर विकास तो दिख नहीं रहा है, विनाश एकदम आगे तरफ दिख रहा है। इसी कड़ी में और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। निकाय चुनाव को लेकर के आप क्या सोच रख रहे हैं? निकाय चुनाव देखिए, अभी तक कोई तारीख तो फिक्स हुई नहीं है। डेट जब भी फिक्स होगा निकाय चुनाव, विकास को देखते हुए सारा काम एक साथ नहीं हो सकता, धीरे धीरे काम हो रहा है। धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन लगातार यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनका आरोप है कि केवल पैसे कागजों पे आते हैं और उसे कागजों पे दिखा दिया जाता है, लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, धरातल पे काम हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। जिस रफ्तार से शासन की मंशा है उस हिसाब से काम को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये अधिकारियों की कमी है या नेताओं की कमी है। जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कमी जरूर है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को मिलता है कि चुनाव से पहले जनता जो है विकास के मुद्दों की बात करती है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो जातिगत आधार पे लोग वोट दे देते हैं, या कहीं कहीं तो यह भी देखने को आता है कि मुर्गा दारू पे भी लोग अपने मत को बेच देते हैं। आपको क्या लगता है इस? सही कह रहे हैं,
सारा परसेंटेज इसमें नहीं कहा जा सकता कि सारे लोग बिक जाएंगे। उसमें कुछ दबाव में आकर के कुछ वोट हो सकते हैं। जैसे 100 वोट में से मान लीजिए 5 वोट खराब हो सकते हैं, लेकिन सारा वोट मुर्गा दारू पे नहीं जाएगा। यहाँ हमारे साथ माता जी उपस्थित है, माता जी से जानेंगे। माता जी, चुनाव आवे वाला है, आपके का लगत हो के जीती? के जीती अब तो हम जानत ना बानी कौनी वार्ड में के उठल बा। हाँ भाई चेयरमैन साहब भी काम कैले बाड़ा। हाँ अच्छा, आप जहाँ रहीला वहाँ कितना काम भइला? कौने वार्ड का हैं आप? हाँ मैं 14 वार्ड का। 14 वार्ड में कुछ काम वाम भइल है कि नहीं? 14 वार्ड में तो काम नहीं भयल बा, नहीं के भइल। रोड बनल कबर गई। हाँ काम नहीं खेल भइल। का लगा था एक बार नेताजी यहाँ नगर आपके वार्ड में, तो आपका काम मांग रही उनसे, का आप डिमांड करब? मांग रही कि रोड बढ़िया रहे और फीफी हो जाए। हाँ खड़ंजा न बिछे, खड़ंजा कबर जाता। हाँ बार बार वही खराब हो जाता रोड, गाड़ी वाड़ी छकड़ा चले में आदमी उलट जाता, गिर जाता, पानी लग जाता, नाली पनाली भी सही ना है। चूँकि सीट आरक्षण की सूची न आने के कारण अभी लोग आशंकित हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ चाचा जी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, निकाय चुनाव नज़दीक है, निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोच रखते हैं आप? यह क्षेत्रीय नज़दीकी मामला है, एकदम करीबी आपके नगर का, और इसमें पार्टी मायने ज़रूर रखती है, लेकिन पार्टी प्रत्याशी जो भेजती है वो अगर समझ के नहीं भेजेगी तो पार्टी का अस्तित्व खतरे में रहेगा। लगातार हम लोग यही सवाल खड़ा कर रहे हैं सर कि लगातार देखा जाता है कि चुनाव से पहले जनता विकास के मुद्दों की बातें करती है, लेकिन जैसे ही मतदान नज़दीक आता है और मत देने जाते हैं लोग, तो जातियों के आधार पर बढ़ जाते हैं, पैसे पे बिक जाते हैं, मुर्गा दारू पे बिक जाते हैं। यह कहाँ तक उचित होता है? यह बिल्कुल अनुचित है, यह छोटी सोच है। इसके कारण ही जो है सारा विकास बाधित है। और सबसे बड़ी चीज़ है चंदौली का, जहाँ तक सवाल है, चंदौली नगर पंचायत में वर्तमान चेयरमैन के द्वारा कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। यहाँ का जो गवर्नमेंट का बजट है वो उस बजट का भी सही उपयोग नहीं हुआ है और पैसे वापस हुए हैं। इस स्थिति में जो है नगर के कार्य से कोई संतुष्ट नहीं है। लेकिन सर, सीबी खबर की टीम जब चेयरमैन से बात की थी, एक बार वार्ता की थी, तो उन्होंने कोरोना काल का हवाला दिया था। आप इसको कितना सही मानते हैं? कोरोना काल का हवाला केवल चंदौली के लिए है। सैयद राजा है, मुगल सराय है, आपके चकिया है, चारों तरफ जो है विकास का कार्य है। हर जगह पैसे आ रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, केवल यहीं पर नहीं हो रहा है। यह उनकी संकीर्ण भावना यहाँ के चेयरमैन की है, जिसकी वजह से कोई कार्य नहीं हुआ है। बहुत धन्यवाद सर। आप अभी सुन रहे थे चंदौली नगर पंचायत की जनता को। इसी कड़ी में वार्ता करने के लिए कुछ लोग यहाँ और भी उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, निकाय चुनाव नज़दीक आया है, क्या लगता है आपको, क्या होगा इस बार? मुद्दा विकास होगा या मुद्दा कुछ और होगा? देखिए, नगर निकाय चुनाव का मतलब ये होता है नगर की वर्तमान समय में बदलती हुई परिवेश में विकास। अब तक जो भी हमारे नगर का प्रमुख बना, नज़र उठा के आप नगर के तरफ देखेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। अब तक आप लोगों ने नगर वासियों से पूछा, राजनीतिक दल के लोगों से पूछा, अधिवक्ता बंधु से भी पूछा, सब ने छोटे छोटे मुद्दों को उठाया। कोई भी नगर प्रमुख ये नहीं सोचा कि हम कौन सा प्रस्ताव बना के भेजे उत्तर प्रदेश शासन को कि जो है हमारे नगर की तस्वीर बदले। मतलब कहना चाहते हैं आपकी तस्वीर बदली नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो भी नगर की तस्वीर बदली केंद्र और प्रदेश सरकार के बलबूते पर बदली है। सब मिला के आज की जनता जागरूक हो गई है। वर्तमान में नगर निकाय चुनाव को लेकर लोग सबसे पहले विकास के मुद्दे को नहीं सोच रहे हैं, वो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे खटखटाने में जुटे हुए हैं कि हमको इस पार्टी से टिकट मिले, और सबसे ज़्यादा संख्या है भाजपा पार्टी। सर, वो तो हर एक नेता की प्रकृति होती है। मैं आपसे चंद शब्दों में यही जानना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या विकास होगा या कुछ और? मेरा प्रश्न पहले भी यही था, अब भी यही है। हाँ, कल भी जो है नगर वासियों की इच्छा यही थी कि हमारे नगर का विकास हो,
जैसे अन्य नगरों का हो रहा है, जो अब तक नहीं हुआ है। और अब की बार संभवतः प्रबल संभावना, जैसा कि चर्चा है कि ये सामान्य महिला होगा। प्रत्याशी बहुत आएंगे, लेकिन प्रत्याशी वही चुना जाएगा जो कुछ जनता के थर्मामीटर पर परफेक्ट पार्टी पूर्वक काम नहीं करेगी। कुल मिला के विकास ही मुद्दा होगा। आप अभी सुन रहे थे चंदौली नगर पंचायत की जनता को। उन्होंने बेबाकी से निकाय चुनाव को लेकर के अपना विचार रखा, अपना राय दिया। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि चूँकि सरगर्मी अभी तेज़ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सीट आरक्षण की सूची आनी अभी बाकी है। ऐसे ही एपिसोड को सीबी खबर आपको लगातार दिखाती रहेगी, जनता की राय आप तक पहुँचाती रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।